अहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम रऊफ़ुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। निहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेरे महबूब मुर्शिद के नायबीन, खुलफ़ाए किराम, जमीयत उलमाए ताहिरिया के मरकज़ी कायदीन और जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन के सूबाई कायदीन और रूहानी तलबा जमायत के मरकज़ी व सूबाई कायदीन और इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला क्यामाड़ी और ब्रांचेस से आए हुए हमारे दोस्त और रूहानी तलबा जमायत ज़िला गरबी और ब्रांचेस से आए हुए हमारे नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज आप और हम जिस जगह में बैठे हैं ये अल्लाह पाक का घर है और जिस तकरीब में हम और आप शामिल हैं ये एक तंजीमी इजलास है। वो तंजीम जिसकी बुनियाद वक्त के कामिल वली गौसे ज़बां हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां हुजूर सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन का बुनियाद रखा। फ़कीरपुर शरीफ मेहड़ तहसील के एक छोटे से गांव में इस तंजीम का बुनियाद पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये आज इस हुजूर सोना साईं की ज़ात के उस कमाल को सलाम करता है कि आपने सोचा कि आगे आने वाले वक्तों में हम जो ये तबलीग कर रहे हैं, हमारे फ़ुकरा दर दर जाकर ये अल्लाह और उसके रसूल का जो पैगाम दे रहे हैं, इसके लिए ज़माने में आगे जाके चैलेंजेस आएंगी। तो उन्होंने इस ज़माने के चैलेंजेस को भांप लिया तो आपने एक तंजीम का बुनियाद रखा कि आगे लोगों में जाकर आपको तंजीम की ज़रूरत पड़ेगी, नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, जमात की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अपना पैगाम दूसरे अहबाब तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। मैं कुर्बान जाऊं अपने महबूब मुर्शिद, अपने कायद, रूह रवां, मुजद्दिद दौरां, वली इब्ने वली हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अल मरूफ सज्जन साईं दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, जो जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन जमीयत उलमाए ताहिरिया व रूहानी तलबा जमात के सरपरस्त आला हैं। मैं कुर्बान जाऊँ उनके उन सोच और फ़िक्र पर जिनकी सोच और फ़िक्र से, जिनकी मेहनत से, जिनकी निगाह करम से जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और ये सिर्फ़ सूबा सिंध बल्कि पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी इनकी ब्रांचेस कायम हो चुकी हैं। तो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे कलाम पाक में इरशाद फरमाया, जैसा साजिद ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104 आप दोस्तों के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया कि अल्लाह ताला फरमाता है, आप लोगों में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ दावत दे, नेक कामों का हुक्म करे और बुराई से रोके। इसी ज़िमन में अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम खैर उम्मतुन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर।
अल्लाह पाक अपने प्यारे कलाम पाक कुरान मजीद फुरकान अमीन में फरमाता है, आप बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में ज़ाहिर हुई, क्योंकि हमारे आका व मौला हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अशरफुल अंबिया इमामुल अंबिया है। तो उसकी एक वजह अल्लाह पाक ने अपने प्यारे कलाम पाक में फरमाई कि आप बेहतरीन उम्मत इसलिए भी हो कि आप नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो मेरे दोस्तों, जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन का मकसद क्या है? क्या जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन का ये मकसद नहीं है कि हम अपने ब्रांचेस में, अपने ज़िले में, अपने इलाकों में ऐसे ऐसे महफ़िल ज़िक्र का एहतमाम करते हैं जिसमें हम नेकी की दावत देते हैं और बुराई से रोकने के लिए हम लोगों को आगाह करते हैं? क्या मेरे महबूब मुर्शिद का ये पैगाम नहीं है? यही है ना पैगाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम ये तसल्ली कर लें कि यो जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन और जो ताहरी जमात और मेरे महबूब मुर्शिद की जो जमात है वो जो पैगाम दे रही है ये ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से रूहानी तलबा जमात के दोस्त, हमारे उलमा इकराम अपनी अपनी जगह पर रहकर एक नज़्म व ज़ब्त से ये काम कर रहे हैं, अपने पीर का पैगाम दर दर जाके पहुँचा रहे हैं। तो ये पैगाम पहुँचाने में हमें दीन की भी भलाई मिलेगी इंशाअल्लाह ताला और दुनियावी जो तकालीफ़ हैं वो भी आसान हो जाएँ। हमारे हुज़ूर क़िबला आलम फरमाते रहते हैं बारहा कि आप अपनी मुआश को भी बेहतर बनाएं, अपनी इस्लाह करें, अपने घर की भी इस्लाह करें। इस्लाहुल मुस्लिमीन का मकसद ही यही है कि मुआशरे की इस्लाह, अपने ज़ात की इस्लाह, अपने घर की इस्लाह, यानी इस्लाह मुआशरा के लिए आप इस जमात का हिस्सा बने हैं। तो ये बड़ी एक अजीम खिदमत है जो आप और हम कर रहे हैं जमात के अहबाब, चाहे वो किस लिहाज से भी सूबे से काम कर रहे हैं, ज़िले से काम कर रहे हैं या ब्रांच में काम कर रहे हैं। आप एक कारामद बंदे हैं, आप एक आका के उम्मती हैं जो अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपनी 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 सलाहियत बरोकार ला रहे हैं। मेरे दोस्तों, हुज़ूर क़िबला आलम की तरफ से फरमान हुआ कि अपनी ब्रांचों को आप मिसाली बनाएं। ये तंजीमी इजलास है इसलिए तंजीमी बातें याजिज़ करेगा। मिसाली ब्रांच हम किसको कोड करेंगे? मिसाली ब्रांच हम उसको कोड करेंगे जिसमें सुबह फजर नमाज के बाद हल्का ज़िक्र हो, यानी मुराकबा हो, यानी आपके दिन की शुरुआत अल्लाह ताला के ज़िक्र से हो। यानी पहला काम क्या करना है? आपको हल्का मुराकबा अल्लाह का ज़िक्र करना है फजर नमाज के बाद। सूफिया किराम सिलसिला नक्शबंदिया के खुलफा जो औलिया किराम है उनका यही रवाज रहा है कि वो फजर नमाज के बाद अक्सर मुराकबे की महफिल का इनकाद किया करते थे। उसके बाद क्या करना है? ज़रूरी फ़िक़ही मसाइल का दर्स, चाहे चंद मिनट के लिए ही हो, 5 मिनट के लिए हो, लेकिन हमें अपने दीन के जो फ़िक़ही मसाइल है, जैसे गुस्ल का मसला है, वज़ू का मसला है, नमाज का मसला है, नमाज जनाजा पढ़ाने का मसला है, ये मसाइल हमें आने चाहिए। तो ये ज़रूरी फ़िक़ही मसाइल का दर्स होना चाहिए। और नाज़रा कुरान की तालीम लाजमी, अगर बड़ा मदरसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो कम अज़ कम अपनी ब्रांच में नाज़रा कुरान की तालीम अपने बच्चों के लिए, ताकि हमें दीन की तालीम से भी आरास्ता पेरास्ता होना चाहिए। कुरान शरीफ की तालीम नाज़रा लाजमी। उसके बाद उस ब्रांच में माहवार या हफ्तावार महफ़िल का इनेकाद हो, जिस महफ़िल में हम बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें करें और अपने खुसूसन सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की जो तालीमात हैं वो आम करने में अपना किरदार अदा करें। खुसूसन दरबार आलिया दरगाह इलाहाबाद शरीफ का तारुफ़, हुज़ूर क़िबला आलम का तारुफ़ और हुज़ूर क़िबला आलम की जो तरजीहात हैं अपनी जमात के लिए, दोस्तों के लिए, फ़ुकरा के लिए, उनको आम करने में किरदार अदा करें। उसके बाद रूहानी तलबा जमात उस ब्रांच में क्या होना चाहिए, जो ये आज क्वालिटीज़ बता रहा है मिसाली ब्रांच का। जो मिसाली ब्रांच हम किसको कहेंगे? जो हमने टारगेट दिया हुआ है अपने ज़िले को कम से कम 40%। अगर आपके पास 40 ब्रांचें हैं तो उसमें से 40% ब्रांचें इस साल हमें मिसाली ब्रांच करके दिखाएंगे, तभी उस ज़िले को हम आगे कारकर्दगी का अवार्ड देंगे। उसके बाद
वहाँ पे तबलीगी वफूद जो दरबार आला इलाहाबाद शरीफ रजिस्टर्ड होता है मौलाना इसरार अहमद साहब के पास, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, कम से कम एक, ज़्यादा जितने भी हों। उसके बाद वहाँ पे ग्लूकोमीटर, शुगर चेक करने का आला, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन मौजूद हो ब्रांच में। जब भी ब्रांच के दोस्त आपस में बैठें या कोई प्रोग्राम करें तो कोई टेक्निकल बंदा बिठा के अपने दोस्तों का शुगर और ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। उसके अलावा उस ब्रांच में ऐसे दोस्त भी मौजूद हों जो दोस्त अपने नंबर दूसरे दोस्तों को दें जिनके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल हो, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी वक्त कोई हेल्थ इमरजेंसी की सूरत में वो दोस्त उस मरीज़ को अपने करीबी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाने में मददगार साबित हो। और उसके अलावा रफ़ा आमा के काम, आपने इर्द गिर्द के माहौल को देखना है और रफ़ा आमा के काम करने हैं। तो ये तो हो गई मिसाली ब्रांच की क्वालिटीज़। और आगे चलते हैं हुज़ूर क़िबला आलम के 6 नुकाती प्रोग्राम पे, कि हुज़ूर क़िबला आलम अभी फरमाते हैं कि तालीम, अभी हुज़ूर क़िबला आलम ने हुक्म फरमाया कि तालीम के साथ हुनर भी लगा लें, यानी तालीम के साथ आप अपने नौजवान दोस्तों को, बच्चों को हुनर के तरफ भी मायल करें ताकि वो हुनर भी सीख लें, प्लम्बिंग का काम सीख लें, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लें, कारपेंटर का काम सीख लें, टेलर मास्टर का काम सीख लें। कोई भी ऐसा हुनर आना चाहिए ताकि आजकल का जो दौर आप देख रहे हैं, इस दौर में कितनी महंगाई और कितने माली मामलात और मुश्किलात हैं दोस्तों, उस हवाले से अगर किसी बंदे को, किसी बच्चे को, किसी बेटे को, किसी नौजवान को अगर कोई जॉब नहीं मिल रही तो कम से कम अपने हुनर से अपनी फैमिली के लिए कफ़ालत कर सकें। तो उस हवाले से हमारे अपने सूबे के जो जॉइंट सेक्रेटरी शहजाद वक़ास साहब, उन्होंने अपनी पेशकश दी है अपने ज़िले के लिए कि मेरे दोस्त अगर कोई अपना वेल्डिंग का काम सीखना चाह रहे हों तो मैं हफ्ते में 2 दिन के लिए उनके 2-2 कला की 2-2 घंटे की उनकी क्लास मैं अपने पास वर्कशॉप में लूँगा और उनको भी सिखाऊँगा। तो जो भी दोस्त उनसे रब्ता करना चाहें तो ज़रूर अपने बच्चों को अगर कोई काम सिखाना चाह रहे हैं तो उनके साथ रब्ता ज़रूर करें। तो मेरे दोस्तों, सेहत के मामले में हुज़ूर क़िबला आलम ने फरमाया अपने फ़कीरों के लिए कि भाई हमारी जमात सेहतमंद होगी तो आगे काम करेगी। तो हमें अपनी सेहत के लिए भी देखना है और अपने घर वालों की सेहत की भी ख्याल करनी है, बच्चों की सेहत का ख्याल करना है। उससे आगे चल के अपने इर्द गिर्द के माहौल को हमें बेहतर बनाना है। शजरकारी, जैसे फरवरी महीना चल रहा है, बहार की मौसम चल रही है, तो हमने शजरकारी के हवाले से अपने ज़िले को जो टारगेट दिया हुआ है वो कम से कम फ़ी ब्रांच में 50 पौधों का टारगेट है। यानी 50 पौधे जो ब्रांच कंप्लीट करेगी और जो ज़िला ये टारगेट अचीव करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको अवार्ड दिया जाएगा। शजरकारी और हफ्ता सफाई ये तरजीहात में शामिल है कि आप अपने इलाकों में, ब्रांचों में जाकर सफाई करेंगे ताकि ये एक अवेयरनेस पैदा होगी, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ बनाएंगे। लोग देखेंगे, दोस्त देखेंगे कि भाई ये फ़कीर सज्जन साईं के जो फ़कीर हैं ये अपने इलाकों को, मोहल्लों को साफ़ कर रही है, ये पाकाई वाली जमात है, ये पाक जमात है। तो ये भी आपकी तरजीहात में शामिल है। हफ्ता सफाई मनाएंगे, शजरकारी करेंगे, इर्द गिर्द के माहौल को अपने को बेहतर बनाएंगे, पाक साफ बनाएंगे। उसके अलावा आपने साइंसी तालीमात से जो है ना इस्तिफ़ादा हासिल करना है, इजादात से इस्तिफ़ादा हासिल करना है। ये हुज़ूर क़िबला आलम की जो तरजीहात या जो आपको बता रहा है 6 नुकाते प्रोग्राम। उसके अलावा तिजारत में आपको अपनी महारत दिखानी है। जो भी दोस्त हैं वो छोटी मोटी तिजारत से अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा रफ़ा आमा के काम हमारे इलाके में इर्द गिर्द के अगर कोई गरीब है, कोई बच्चा ऐसा है जो तालीम से महरूम हो रहा है पैसे ना होने की वजह से, तो उनकी मदद करें अगर आप, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है। नहीं तो कम से कम इतना कर लें जैसे हुज़ूर क़िबला आलम फरमाते हैं ब्रिज का किरदार अदा करें। अगर आपका कोई जानने वाला हो, अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी है और उसको दिया है, और कोई आपका दोस्त या आपका भाई, आपका पड़ोसी उसको ज़रूरत है, तो कम से कम उसको आप बताएंगे इसको, उस बंदे को ज़रूरत है, तो आप इसकी मदद करें। तो ये किरदार आप अदा करेंगे, यकीनन इसका भी अजर और सवाब आपको मिलेगा। तो जमात इस्लाह मुस्लिमीन की वाज़ेह तालीमातें, मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर क़िबला आलम सईदी व मुर्शिदी की वाज़ेह तालीमातें, जमात के दोस्त, जमात के अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह ज़िला क्यामाड़ी वैसे भी मिसाली ज़िला रहा है, अवार्ड मिलते रहे हैं। आज की ये जमात आपके दोस्त देखकर दिल बहुत खुश हुआ, और ये आज इस ज़िले दोस्तों को की मुबारकबाद दे रहा है कि माशाल्लाह आपका प्रोग्राम कामयाब रहा।
आज आपने जो हलफ लिया है ब्रांच के दोस्तों ने, तो ये किस चीज़ का हलफ लिया है? ये आपने इकरार किया है अपने ज़बान से भी और अपने कल्ब से भी कि हम जमात इस्लाह मुस्लिमीन के अगराज़ व मकासद के पाबंद हैं और अपने पीर व मुर्शिद हुज़ूर क़िबला व काबा सैयदी व मुर्शिद हुज़ूर सज्जन साईं मदज़िल्ला आली के जो भी फरमूदात होंगे उन पे मन्नो अमल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए एक कारामंद फ़र्द की हैसियत हासिल करेंगे और अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। हम नमाज की पाबंदी करेंगे, हम दस्तार की पाबंदी करेंगे, हम सुन्नत पे अमल करेंगे, सुन्नत की पाबंदी करने पे अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लाह मुस्लिमीन का यही काम है कि तबलीग करना है। और जमात इस्लाह मुस्लिमीन जो भी दोस्त आए, यकीनन ये किसी न किसी खलीफे साहब, किसी न किसी खलीफे साहब की मेहनत से आप और हम यहाँ पहुँचे हैं। तो खुलफाए किराम जो हमारी जमात का बैकबोन है और तबलीग हमारा मकसद है। जमात का मकसद सिर्फ तबलीग है, तबलीग दीन है। और यही अल्लाह ताला फरमाता है कि आप ये उम्मत मोहम्मदिया का काम यही है कि आप तबलीग करें और दीन की तबलीग करें। तो मेरे दोस्तों, ये बाकी जो लवाजमात हैं ये इंसानियत की भलाई के लिए है, बहबूद के लिए, फलाह और भलाई के लिए है। तो मकसद यही है कि दोस्त आपकी तरह मुतवज्जा हो, आप गली कोचों में निकल जाएं, आप दुनिया के दूसरे शोबा ज़िंदगी के दोस्तों से मुलाकात करें ताकि उनको राग़िब करें, उनकी तवज्जो दिलाएं दीन की तरफ और खुसूसन सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की तरफ, ताकि वो आएंगे। और जैसे हमने और आपने ये पीर की नज़रों से जो मैं ली है ना, तसव्वुफ़ का बात हो रही थी, ये जो मैं हमने ली है, मैं पी है, और जो पीर के निगाहों से जो हमें वो मोहब्बत वाला जो जाम मिल रहा है, तो हम ये कोशिश करेंगे ये मोहब्बत वाला जाम हम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों तक भी पहुंचाने के लिए अपनी कोशिश करें। अपनी अपनी जगह पर रह कर किरदार अदा करें। तंजीम का मकसद है कि नज़्म व ज़ब्त से सदर की हैसियत से काम करेगा, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेगा, और तंजीम के जितने भी मेंबरान हैं, जितने अरकान हैं, जितने अहदेदारान हैं, ये आज खुसूसी सब दोस्तों से इल्तिजा करेगा कि बराए मेहरबानी आप अपनी जमात के दस्तूर अमल की कापियाँ अज़ला में मौजूद हैं, वो पढ़ें, वो देखें कि जमात इस्लाह मुस्लिमीन का अगराज़ व मकासद क्या है और दस्तूर अमल क्या है, ताकि जब आप और हम निकलें तो हमें कम से कम इतना तो पता है कि हमें कहना क्या है, बोलना क्या है। इस तरह नहीं कि एक गांव देहात में वो एक मौलवी साहब किसी मस्जिद में खिताब कर रहा था, तो वह एक अनपढ़ साहब बेचारा सादा लो इंसान बंदा वहाँ से गुजरा। वो मौलवी साहब मिंबर पे बैठ के कह रहा था कि भाई कोई बंदा, कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बना देगा तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब है, वो जन्नत में चला जाएगा। उसने कहा भाई ये तो बड़ा आसान सा काम है। तो उसके गांव में कोई एक गैर मुसलमान रह रहा था, तो वो बड़ा सा डंडा लेकर, मोटा सा डंडा लेकर उसके दरवाजे पे पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाया, भाई बाहर निकलो, भाई मुसलमान बनो और कलमा पढ़ो। नहीं पढ़ोगे? भाई तुम अपने दिन पे, मैं अपने दिन पे। नहीं, तुम्हें कलमा पढ़ाना है, मुझे जन्नत में जाना है, नहीं तो ये डंडा आएगा। तो मजबूर हो गया डंडे के आगे। वो कह रहा है कि ठीक है भाई, मैं कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन आप पहले पढ़ो तो मुझे बताओ। अरे यार तुम्हारे नसीब अच्छे हैं, मुझे भी नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम ब्रांच में या अपनी विज़िट में या अपने इलाके में तबलीग के लिए निकलें तो कम से कम हमें अपनी जमात के मंशूर का इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारी जमात क्या कहती है, और अपने महबूब मुर्शिद का तारफ़ होना चाहिए, और ताकि हम आसानी से वो तारफ़ दूसरे दोस्तों तक पहुंचा सकें। तो यही हमारी जमात का मकसद है। जैसे अपने रूहानी तलबा जमात के दोस्तों ने बताया कि अपनी इस्लाह और मुआशरे की फ़लाह और इस्लाह, ये दोनों काम हमने करने हैं, और यही काम उम्मत मोहम्मदिया का असली खासा है। ये साजिद ने आपको कुरान शरीफ की आयत भी पढ़ के सुनाई कि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि आप बेहतर उम्मत हो इसलिए कि आप भलाई के काम का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। यही तबलीग हमने करनी है। तंजीम और तबलीग अलग नहीं है, तंजीम और तबलीग एक ही नहज पे चलती रहेगी, और अपने पीरो मुर्शिद क़िबला आलम के ज़ेर सरपरस्ती, ज़ेर साया हम काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जो काम कर रहे थे, अब और जज्बे से काम करेंगे, और अपनी इस तंजीम को अपने ज़िले में, अपनी ब्रांचों में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की के लिए कोशा रहेंगे।
ये आज शुक्रगुज़ार है ज़िला बाडी ज़िला कामाड़ी का कि उन दोस्तों ने मोहब्बत से दावत दी, हम आए और आप जैसे दोस्तों से अहले ज़िक्र से और ज़ाकिरीन बंदों की ज़ियारत फरमाई, ज़ियारत का मौका मिला और आपसी सोहबत के मौके मिले और ज़िक्र की महफ़िल में बैठने का मौका मिला। ये आज इस तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।